फिर से मुझे वहाँ पर आंध्रा बुलाने के लिए फिर से मुझे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे करके मुझे पता है। ये जो व्हाट्सएप की डीपी है ना, तो इसको निकाल दे। हम लोगों को नहीं पसंद, हम लोग नहीं देख सकते हैं, ऐसे करके बोल रहे थे। मैंने बोला अगर आपको नहीं देखना है, नहीं पसंद है, तो मेरी नंबर आप लोग डिलीट कर दो, वो आपको व्हाट्सएप में नहीं दिखेगी, ऐसे करके मैंने बोला था। तो फिर बोल रहे हैं हेलो गाइस, सनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। पहले तो सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। कि मेरे जो एक्स हस्बैंड है, उनकी कॉल इतने सालों बाद फिर से क्यों आई है, मैं आपको उसी कारण मैं बताऊंगी कि उनकी कॉल क्यों आई थी। वो मेरे मोबाइल पे नहीं आई थी, यहाँ पर मेरे जो पापा हैं उनके मोबाइल पर उनकी कॉल आई थी। मैं उसका कारण भी क्यों है मैं आपको बताती हूँ कि वो क्यों कॉल करेंगे। मुझे सुबह-सुबह में मैंने मेरे लड़के के लिए मैंने मेरे पापा को कॉल किया था, वो बात करने के लिए कि मैं उसको हर दिन कॉल करती हूँ क्योंकि वो स्कूल चले जाती फिर मुझे बात करने के लिए नहीं होगा। ऐसे करके मैंने मेरे पापा के ऊपर कॉल किया था। तो मेरे पापा बोले थे कि तेरे जो एक्स हस्बैंड है, उनकी कॉल आई है उनसे मेरे को। मैंने पूछा था कि क्यों कॉल करे? वो आगे से तो वो कभी कॉल नहीं करते हैं, फिर उनकी कॉल क्यों आई है? ऐसे करके मैंने पूछा था। ये लोग करे होंगे, पर मेरे पापा नहीं बता रहे कि हमने उनको कॉल किया तो वो कॉल करे ऐसे करके। तो फिर मैंने बोला कि क्यों आई उनकी कॉल क्यों आई? तुम्हारे ऊपर से तुम लोग करे होंगे तभी जाके उनकी कॉल आई होगी ना। तो वो क्या बोल रहे गाइस, वो सही भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। क्योंकि देखो, वो मैं नहीं कभी सोचती हूँ कि वो उनके ऊपर कॉल करेंगे, ऐसे करके मैं कभी नहीं सोचती हूँ। ये भी झूठ भी बोल रहे होंगे मुझे वहाँ पर फिर से बुलाने के लिए, क्योंकि अभी इतने सारे कारण हो गए फिर भी मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ। अभी पहली बार तो वो लोग जैसे-तैसे करके मुझे बुला लिए थे, वहाँ पर ये वो बातें मुझे बोल के बुला लिए थे। अब ये दूसरी प्लान भी हो सकती है, फिर से मुझे वहाँ पर आंध्रा बुलाने के लिए फिर से मुझे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे करके मुझे पता है। क्योंकि वहाँ पर मेरी लड़की है ना, तो उसकी वजह से मेरी लड़की को फिर से वो शायद वापस लेके चले जाएँगे। ऐसे करके हम लोग झूठ बोलेंगे तो फिर से ये यहाँ पर आएगी। ऐसे करके मुझे झूठ बोल रहे हैं कि तेरे एक्स हस्बैंड की कॉल आई है, पता नहीं वो किस लिए आई है, तेरी लड़की यहाँ पर है उसकी वजह से कॉल आई थी, किसकी वजह से पता नहीं। अगर उसको कुछ भी मतलब तेरी लड़की के लिए पूछते हैं तो हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे। गाइस, मैंने उनको एक ही बोला था, मेरे पापा को, अगर उनकी कॉल तुम्हारे ऊपर आती है, तो तुम्हें बस एक ही बोलना है कि उस दिन तू जिस दिन छोड़ के चला गया है, तो उसी दिन तेरी हकदार खत्म हो गई है। अभी इसके ऊपर, क्योंकि उस दिन हमारी डिवोर्स हुई थी, तो उन्होंने पूरा यहाँ पर गुजरात में पुलिस पूरा लिख के दिए थे कि हाँ, कि इसको और मेरी बीवी को और मेरी लड़की को मैं कभी हक नहीं जताऊँगा। यहीं से मैं यही बात खत्म कर रहा हूँ, ऐसे करके उन्होंने डिवोर्स में लिखा था, तो उसी के ऊपर वो साइन करके चले गए थे। अभी मुझे नहीं लगता गाइस कि वो कॉल करे हैं, पर वो मुझे जिस तरह से बता रहे हैं मेरे पापा, तो मैं आपको उसी तरह से मैं बता रही हूँ कि मुझे इस तरह से बोले हैं। वो बोल रहे हैं कि तेरी लड़की यहाँ पर है, उसकी वजह से वो कॉल करे कि क्या है हमें तो नहीं पता, ऐसे करके मुझे बोल रहे हैं। अभी पहले तो यहाँ से झूठ-मूठ करके कि आपको इतना सैलरी देंगे, ऐसे करके मेरी फैमिली मुझे बुला ली थी। अभी कोई दूसरा बहाना नहीं मिल रहा है, मुझे वहाँ पर बुलाने का दूसरा बहाना नहीं मिल रहा है। मुझे देखो, जो बात सही रहती है, वो क्लियरली इंसान के फेस पे पता चलती है कि वो क्या बोलना चाहता है। अगर वो झूठ बात होती है, तो बस बहाने बना के बस बातें घुमा के ऐसे ही बोलते ही रहते हैं। वो सुबह में मुझे जिस तरह से बोल रहे थे कि तेरी एक्स हस्बैंड की कॉल आई है, ये है, वो है, वो कभी नहीं करते गाइस, क्योंकि देखो मेरी लड़की वहाँ पर तो है, पर अभी उनकी कोई हकदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस दिन तलाक हुआ था, हमारी डिवोर्स हुई थी, उसी दिन वो बोल के चले गए हैं कि मेरी बीवी को और मेरी लड़की को अभी यहाँ से मैं कोई परेशान नहीं करूँगा। ऐसे करके वो उसी दिन बोल के चले गए, तो अभी उसकी क्या हकदार होती है कि वो अभी कॉल करके
मेरे पापा को बोलेगा कि वो तो क्या बोला है मुझे तो नहीं पता, बस ये मुझे बहाने बना रहे हैं। इनको तो कोई बहाना अभी मिल नहीं रहा है ना। पहले तो बुला लिए थे कि तुम्हें इतना सैलरी देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके। अभी वहाँ से हम लोग आ गए, जैसे-तैसे करके हम लोग आ गए। तो फिर से यहाँ से बहाना ढूँढ रहे हैं कि तेरी लड़की यहाँ पर है, तो उनकी कॉल आई है, हम लोग क्या बोले, हम लोग क्या जवाब दें, ऐसे करके बोल रहे हैं। मैंने एक ही बोला कि तुम्हें अगर उसको मैं वहाँ पर रखी हूँ, तो मैं एक मजबूरी से ही रख के आई हूँ। मेरी वो मजबूरी थी, मैं रख के वहाँ पर आई हूँ। अगर मुझे उसको अगर कुछ भी होता है ना, मैं किसी को मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे क्या करना है। मैंने ऐसे ही बोला मेरे पापा को। अगर उसको अगर कुछ भी होता है, उसको कोई अभी आके उसके ऊपर हक जताता है। मुझे क्या करना है वो सब कुछ पता है, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। देखो अभी ये सही बात है कि झूठ बात है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तुम लोग इस तरह से बोल रहे हो कि उसकी कॉल आई है, ऐसे करके तुम लोग बोल रहे हो। मेरी लड़की वहाँ पर रह करके तुम बहाने ढूँढ रहे हो कि हम लोग इसको कैसे बुलाएँ? पहले तो हम लोग बुला लिए थे, अभी किस तरह से इसको बुलाएँ? क्योंकि मेरा और बाबू का रिश्ता उनको नहीं पसंद है ना गाइस। उनको कोई ना कोई बहाने ढूँढना ही है कि तेरे एक्स हस्बैंड की कॉल आई है, ये हुआ है, वो हुआ है। क्योंकि अभी मम्मा की तबीयत खराब है, ऐसे करके भी वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं मुझे, तो फिर भी मैं नहीं बात कर रही हूँ ना। तो क्या बहाना ढूँढूँ मैं, क्या बोलूँ नसीमा को, ऐसे करके नहीं समझ में आ रही है उनको। परसों भी हम लोग पहले भी आपको बताए थे कि हमारा जो एक व्हाट्सएप डीपी है, मेरा और मेरे जो हस्बैंड है अभी, उन हम दोनों का रखे थे। तो कैसे बहाना बना रहे हैं आपको पता है? ये जो व्हाट्सएप की डीपी है ना, तो इसको निकाल दे। हम लोगों को नहीं पसंद, हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऐसे करके बोल रहे थे। मैंने बोला अगर आपको नहीं देखना है, नहीं पसंद है, तो मेरी नंबर आप लोग डिलीट कर दो, वो आपको व्हाट्सएप में नहीं दिखेगी। ऐसे करके मैंने बोला था। तो फिर बोल रहे हैं अगर कभी भी कुछ फोटोज भेजनी है तो क्या करूँ? मैंने बोला जब अगर आपको फोटोज भेजनी है, मेरी लड़की के ही भेजते हैं वो, तो उसके अगर कोई फोटोज भेजनी है आपको, तो जब सेव रखो, बाद में डिलीट कर दो। फिर क्या बहाना बना रहे हैं? नहीं, हमारे घर पे कोई भी रिश्तेदार आते हैं ना, तो वो लोग अगर देखें तो बुरा लगेगा। मैं थोड़ी बोलूँगी कि तुम्हारे रिश्तेदार को दिखाओ, अगर वो रिश्तेदार घर पे भी आते हैं, तो व्हाट्सएप लेके थोड़ी ना बैठ जाएँगे, भाई तुम्हारा व्हाट्सएप दिखाओ, हमें व्हाट्सएप देखना है, ऐसे करके कोई भी थोड़ी ना बोलेंगे गाइस। गाइस जो भी अगर बात बोलते हैं इंसान को, ये रहना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं भी इतनी पागल नहीं हूँ कि मुझे जो बोलेंगे तो मैं वो मान जाऊँगी। पहले तो मान गई थी, वो एक मेरी मजबूरी थी, मैं मान गई थी। अभी उन सारी चीज़ों में ये मैंने मेरी लड़की को दूर होके मुझे पता चल रही है कि तुम लोग कैसे इंसान हो। अभी तुम लोग कितने भी बहाने बना लो, उस बहानों पे मैं अभी नहीं आने वाली हूँ वहाँ पर। तो इसीलिए मैंने बोला कि मैं कुछ नहीं हटाऊँगी वो डीपी तो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है देखना, तो तुम मेरा नंबर डिलीट कर दो। क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं क्या करूँगी गाइस? अभी मेरे हस्बैंड का मैं रखी हूँ, तो मेरे हस्बैंड है तो इसीलिए मैं रखी हूँ ना, हमारे पसंद से हम लोग रख लिए। अभी उसमें फ़ोटो रखे कि ना रखे, अभी तुम्हें नहीं पसंद है हमारा रिश्ता, सारी दुनिया को तो पसंद ही है ना। अगर तुम्हें एक को पसंद नहीं करके मैं थोड़ी ना फ़ोटो हटा दूँगी। अभी इस तरह के बहाने बना रही थी, तेरे एक्स हस्बैंड की कॉल आई है, वो ऐसे बोला है, वो वैसे बोला है। वो एक दिन मेरी मम्मा उनके घर पे गई थी, मेरे वहाँ पर कुछ सामान वगैरह रह गए थे, मेरे एक्स हस्बैंड के घर पे गई थी वो सामान लाने के लिए, वो भी वो नहीं दिए थे पता है? सीधा बाहर से ही बोले थे कि यहाँ पर दोबारा मत आना, यहाँ से ही तुम लोग चले जाओ, ऐसे करके वो इस तरह से बोला था। तो वैसा ही इंसान अभी इनके ऊपर कॉल करेगा। वो भी देखो, मुझे कोई डर नहीं है गाइस, मेरी लड़की वहाँ पर है, वो कॉल किया है, वो सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे करके मैं कोई डर के नहीं रहती हूँ। हाँ, मुझे मेरी एक टेंशन है कि मेरी लड़की है वहाँ पर, वो भी वो आके फिर से उसको वापस ले लेगा, उसको कोई हकदार नहीं है, वो अभी आके उसको पूछेगा तो, अगर वो आके उसको पूछता है, तो उसको मैं लात मार के भगा देती हूँ। क्यों? जब वो यहाँ पर आया था, मेरी लड़की को छुआ भी नहीं था,
तो वैसा जो इंसान अभी पूछेगा तो मैं उसको लात मार के भगा देती हूँ। मेरी लड़की के ऊपर अगर कुछ भी बोलता है तो। मेरे मेरे पापा को वैसे ही बोला, अगर वो आके अगर बोलता भी है तो उसको मैं लात मार के भगा दूँगी, इतनी मेरी हिम्मत है। ऐसे करके मैंने बोला था तो उनको कोई बहाना नहीं मिल रही थी, तो फिर ठक करके हाँ, थोड़ी देर के बाद करता हुआ ऐसा करके रख दिए थे। तो उनकी तो वैसे ही चलती ही रहती है। हमारा रिश्ता जो है, मेरा और मेरे जो अभी हस्बैंड है, हमारा जो रिश्ता है, उसको मैं अभी कुछ नहीं होने दूँगी। पहले जो हो गया है, हम लोग को ये एक बार मेरे से गलती हो गई है, आंध्रा जाके, अभी फिर वो गलती कभी नहीं होने वाली है। क्योंकि मैंने जो ये मेरी लड़की को दूर हुआ है, उसका दुःख मुझे पता है कि अभी क्या महसूस हो रही है मुझे। अभी वो दोबारा मैं ये गलती नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना कि जो आपकी जो सोच है वो क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।